भारतीय जनता पार्टी के सारे जो एमपीज हैं अडानी के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। प्रियंका जी को बता दूं, वो कह रही थी कि भाजपा अडानी की प्रवक्ता बनी हुई है। तो अडानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना हुआ है? मेरा मानना है शब्दों के अंदर कि बीजेपी अडानी के दलाल बनी हुई है, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी बोला। तो किसी ने दरगाह शरीफ के मुद्दे पे दिया, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है, किसी ने कहा वायनाड पे बात करनी है। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी तरह दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। अडानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई। प्रियंका जी, ऐसी ओछी अभद्र बकवास टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, दलाल वाली। चलिए, आपने कहा अपना दल के राज्यसभा सांसद का नाम बताइए, आप राज्यसभा में बताइए। कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी का मुद्दा यह है कि एक यूएस कोर्ट ने उनको इंडाइक्ट किया है कि उन्होंने हजारों करोड़ की रिश्वत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी है सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पर यूनिट कॉस्ट जो जनता के वो भारी पैसे देने पड़ेंगे, वो क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जीत गए एक स्टेट में और पावर सप्लाई करेंगे, जो अब तक पोस्टपोन हो चुका है। मिलना था अक्टूबर में, अब हम दिसंबर में बैठे। आंध्र प्रदेश को अब तक वो सोलर पावर का सप्लाई नहीं मिला है। पर यूनिट कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। कौन उसका भार सहेगा? वो आंध्र प्रदेश की जनता हो। अडानी ने हजारों करोड़ों का घूस देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट करवाए, उनको मिले हैं। हमारे ये प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस टू करप्शन वाले। आज ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना सेबी इसकी जांच करने को तैयार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो एमपीज हैं अडानी के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। मैं फिर से चैलेंज दे रही हूँ, खुली चुनौती है आपके मंच से। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करिए, फालतू में संसद को मत रोकिए। और क्योंकि पावर लीवर्स आपके पास हैं, और मुझे आप सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, सुधांशु जी ने सबसे पहले ये जीरो आर में मुद्दा उठाया। सुधांशु जी, आपका दूसरा टर्म है, आप मुझे बताइए जीरो आर की प्रथा क्या है? कितने मिनट के लिए हमें जीरो आर का मुद्दा उठाना दिया जाता है? 3 मिनट के लिए। आपने कितनी देर बोलते चले गए? 7 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए 267 का नोटिस कब सत्ता पक्ष से आया है? और सत्ता पक्ष 267 के नोटिस के बहाने में जीरो आवर, क्वेश्चन आवर सब कुछ चपेटे में लेती है अपनी बात रखने के लिए। जी। कब ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे अनर्गल बयानबाजी लगाई है? कौन आपको रोक रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से? कौन आपको रोक रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना करें? कौन आपको रोक रहा है? बिजनेस आवर्स आप लोग निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर लेते हैं, चेयरमैन लेते हैं, चर्चा करिए ना। जी जी जी, पक्ष पाओ, ये विपक्ष का बड़ा आरोप है। ये उपराष्ट्रपति पर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि पक्षपाती रवैया है और अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है जॉर्ज सोरोस का। सुधांशु चतुर्वेदी, गंभीर सवाल है कई सारे। क्या पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर और डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी को बोलने दिया जा रहा है, यानी पक्ष को बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास जब प्रकट रूप के सामने आ गया है, तो महामहिम राष्ट्रपति पे ये अविश्वास उसकी कवर करने की एक कवायद के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी प्रियंका जी क्या बोल रही थी? अद्भुत बोल रही थी कि यूएस कोर्ट ने इंडाइक्ट किया है। पहली बात तो इंडाइक्ट नहीं किया है, एक रिपोर्ट दी है। पर किन सरकारों के खिलाफ दी है? विपक्ष की सरकारें हैं। किसका नाम है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलो, आज तो 3 सरकारें तो सीधे आपकी हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आके कहते हैं, बताएं ना कि पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बड़ी मजेदार बात है। आपको भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई गठबंधन या दल अपनी राज्य सरकारों को सदन के पटल पे खड़े होकर चीख चीख कर बेईमान घोषित करने का प्रयास करे। बजाय इसके कि इस मुद्दे को उठाने के राहुल गांधी जी को चाहिए था अपने अपने मुख्यमंत्रियों से कहते, मेरे भाई आओ और तुम मुझे बताओ कि पैसा लिया है कि नहीं। और मैं प्रियंका जी को बता दूं, वो कह रही थी कि भाजपा अडानी की प्रवक्ता बनी हुई है। तो अडानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना हुआ है आपको पता है? कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट बंगाल में है,
तेलंगाना में अभी रेवंत रेड्डी की फोटो है। 60,000 करोड़ रुपए का पावर का प्रोजेक्ट गहलोत की सरकार ने दिया था। 16,000 करोड़ का जो माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था। महाविकास आघाड़ी ने भी दिया था भाई पोर्ट का प्रोजेक्ट। केरल की सरकार ने पोर्ट का प्रोजेक्ट दिया था। चतुर्वेदी आरोप लगा रही है मेरा मानना है शब्दों के अंदर कि बीजेपी अदानी के मुद्दे पर दलाल बनी हुई है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी बोला। मैं इस पर आपकी बात आपसे मुझे जवाब देना है प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका आप जवाब लीजिएगा। लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अदानी का मुद्दा विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाया था, आपकी पार्टी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, लेकिन पब्लिक को शायद पसंद नहीं आया वो मुद्दा और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली वहां पर और बीजेपी की अलायंस युति जीती। अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा अब मैं जवाब दे दूं जी। सबसे पहला झूठ सुधांशु जी का ये है कि कोई इंडाइटमेंट नहीं हुआ है, रिपोर्ट हुई है। तो मैं बता दूं गौतम अडानी, वन ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, फेसेस हिज बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर ही वाज चार्ज्ड along with 7 others over alleged bribery related to power supply deals in India in what US authorities called the corrupt solar project। तो ये झूठ फैलाना बंद करिए कि उनका रिपोर्ट आई है। इसी से पता चल गया आप अदानी के प्रवक्ता हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना देश हित के प्रवक्ता हैं। आपने भ्रष्टाचार को अपना रिपोर्ट बताया, नॉट एन इंडाइटमेंट। अब दूसरी बात, राज्य सरकारों ने दिया। अरे जॉनसी कंपनी को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था जो सेकी है, सेकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार ने उसको बताया था। केंद्र सरकार ने उनको बताया था कि वो लोग बीच में अदानी और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वो तालमेल बिठाएंगे और ये पावर प्रोजेक्ट जीतेंगे। तो दूसरा झूठ आपका यहाँ पे पकड़ा गया अदानी के बचाव में। तीसरा आपने मुझसे पूछा, आपने बहुत अहम मुद्दा कहा है अमीश जी, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया था, मुझे नहीं पता था महाराष्ट्र पे चर्चा करने के लिए, पर महाराष्ट्र पे भी चर्चा हो जाए। आज सबसे पहला मेहमान कौन था वर्षा बंगले पे जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं? वो था मिस्टर गौतम अडानी। मिस्टर गौतम अडानी कौन है? वही हैं जो हजारों करोड़ के इंडाइटमेंट में फंसे गए हैं। जनता के बीच में ये अडानी मुद्दा चला या नहीं, या इनका किया हुआ भ्रष्टाचार चला कि नहीं? पर गौतम अडानी तो रेवंत रेड्डी से भी मिलते हैं जो कि तेलंगाना के सीएम है। गौतम अडानी तो शरद राव पवार से भी मिलते हैं, तो क्या शरद राव पवार से गलत मिलते हैं गौतम अडानी? मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए ऐसा है, फिर से मैं आपसे रिपीट करूंगी, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप उनको अनइंटरप्टेड बोलने का समय देते हैं, पता नहीं आपको भी देता हूं, उनको भी दिया। मैं आपको जवाब देती हूँ ना, बिल्कुल। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो बाकी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अदानी नहीं तय करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां के मुख्यमंत्री तय करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या आज देश की सरकार हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ अदानी जी तय करते हैं, जिस वजह से आज खुद सुधांशु जी को इस मंच पे आकर झूठ बोलने का, परोसने का मौका दिया जा रहा है। जी प्रियंका जी कैसा झूठ बोलती हैं। प्रियंका जी थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि उन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की एजेंसी ने कहा, तो क्यों नहीं राज्य सरकारों ने आके स्टेटमेंट दिया है? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई कि उनसे किसी ने घूस की पेशकश की है? ये भचकानी बात आके नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की सरकारों के ऊपर सीधा आरोप है और वो कह रहे हैं कि नहीं केंद्र सरकार ने किया। अरे विपक्षी सरकार को कहना चाहिए, साफ बोलना चाहिए, किसी ने रिश्वत की पेशकश की है, हां या ना। फिर से सुधांशु जी अदानी के प्रवक्ता होकर ज्यादा बोल रहे थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या देश हित के प्रवक्ता होने के नाते। ध्यान भटकाने का मुद्दा कौन कर रहा है? ये मुझसे कहते हैं अरे आप यूएस कोर्ट की इंडाइटमेंट देख रहे हैं। अरे यूएस कोर्ट छोड़िए, आप हिम्मत दिखाकर देश हित में बात करिए सुधांशु जी। चलिए प्रियंका जी, कांग्रेस के अलावा एक पार्टी बताइए जिसने अडानी पे नोटिस दिया हो। आप तो राज्यसभा में थे, आपकी पार्टी ने दिया था क्या? समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या? तृणमूल कांग्रेस ने दिया था क्या? 42 267 के नोटिस आए 9 अलग अलग विषयों के लिए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने नोटिस दिया। किसी ने संभल का मुद्दे पे दिया, तो किसी ने दरगाह शरीफ के मुद्दे पे दिया, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है, किसी ने कहा वायनाड पे बात करनी है। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी दल ने दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। हाँ जवाब दीजिए ना। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहें। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ। जो छोटे मोटे जो आपकी सारे अलायंस के दल हैं, 32 अलायंसेज हैं आपके, अपना दल ने दिया है क्या? चिराग पासवान जी की पार्टी ने दिया है क्या? आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्टनर्स ने दिया है क्या? बात करें क्या, यानी इसका मतलब क्या हो गया? वैसे प्रियंका जी ऐसी ओछी, अभद्र, बकवास टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, दलाल वाली, मगर फिर भी मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं इस स्तर पे जवाब दूंगा। मगर मैं कहता हूं, फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। आपने कहा सोरोस पे चर्चा होनी चाहिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, एक दल का नाम तो बताइए जिसने नोटिस दिया। आप नहीं बता पाएंगे। हमने कहा राज्य सरकार जिनके ऊपर आरोप लगा उनका नाम तो बताइए। चलिए, आपने कहा अपना दल के एक राज्यसभा सांसद का नाम बताइए। आप राज्यसभा में बताइए। कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना, उसके बाद व्यक्तिगत ओछी बयान देने लगना।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।